अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जैसा कि हमने इस्तग़फ़ारुल्लाह की सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें आज डे 17 और आज हम जानेंगे अस्तग़फ़ुरुल्लाह से सगीरा गुनाहों को किस तरह मिटाया जाता है। सगीरा गुनाह इस्तग़फ़ार से कैसे अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। आइए पहले हम जानते हैं कि सगीरा गुनाह कौन से होते हैं। सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह से छोटे होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को नापसंदीदा हैं, क्योंकि गुनाह गुनाह ही होता है। सगीरा गुनाह वो होते हैं जो हम दिन भर में करते हैं, जैसा कि झूठ बोलना, ग़ीबत करना, नाफरमानियाँ करना, वालिदैन के साथ या किसी के साथ बदसलूकी से पेश आना, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम करते हैं। अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ करना, ये सब सगीरा गुनाहों में आता है और इनके इस्तग़फ़ारुल्लाह के ज़रिए माफ़ी है, लेकिन गुनाह गुनाह होता है और अल्लाह पाक को नापसंदीदा है। उम्मीद करते हैं कि अगर हम इस्तग़फ़ार करें तो हम अपने ये सगीरा गुनाह भी अल्लाह पाक से माफ़ करवाएँ। एक सगीरा गुनाह होता है, एक कबीरा गुनाह होता है। सगीरा गुनाह छोटे होते हैं, कबीरा गुनाह बड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को दोनों ही नापसंदीदा हैं। याद रखिए, गुनाह छोटे हों या बड़े हों, ये इंसान का दिल सख्त कर देते हैं। चाहे हम छोटे गुनाह करें, रोज़ झूठ बोलें, ग़ीबत करें, ये सगीरा गुनाहों में आता है, लेकिन ये हमें सख्त कर देगा, हमारे दिल को सख्त कर देगा। तो जानते हैं कि किस तरह हम अपने सगीरा गुनाहों को मिटाएँगे, किस तरह हम अपने सगीरे गुनाहों को ख़त्म करेंगे इस्तग़फ़ार के ज़रिए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें सुबह और शाम में इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ताकि हमारे गुनाह कम हों, अल्लाह पाक से जो हम दिन भर में नाफ़रमानियाँ करते हैं वो गुनाह कम हो। और ये सब भी उनमें ही आते हैं, ग़ीबत करना, चुगली करना, किसी के साथ झूठ बोलना, किसी का भरोसा तोड़ देना झूठ बोल के, माँ-बाप की नाफ़रमानी करना, माँ-बाप के साथ बदसलूकी कर लेना या दूसरों के साथ बदसलूकी करना, अल्लाह पाक की नाफ़रमानियाँ करना, नमाज़ ना पढ़ना, ये सगीरा गुनाहों में आता है। कबीरा गुनाह तो बहुत ऊपर चले जाते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये सगीरा गुनाह है जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इनकी माफ़ी आप किस तरह हासिल कर सकते हैं? जब आप अपने अंदर ये चीज़ें देखेंगे कि आप ग़ीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप अल्लाह पाक की नाफ़रमानियाँ करते हैं, आप दिन भर में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो इंसान का दिल सख्त करता है। गुनाह छोटा है या बड़ा है, वो आपका दिल सख्त करता है। और जब आप ये देखेंगे कि आप दिन भर में ये गुनाह करते हैं, तो उसके बाद जब शर्मिंदगी के साथ अल्लाह पाक से माफ़ी माँगेंगे, तो अल्लाह पाक ये आपके जो सगीरा गुनाह है, इनको माफ़ कर देंगे। अल्लाह पाक की रहमत ज़्यादा वसी है। गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो, सगीरा गुनाहों की आप माफ़ी माँगेंगे, माफ़ हो जाएँगे, लेकिन कबीरा गुनाह तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते, जब तक दिल से सच्ची तौबा ना कर लें। आगे हम उस पे भी बात करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक है सगीरा गुनाहों पे। तो अपने सगीरा गुनाहों पे ध्यान दें कि आप अपनी ज़िंदगी में कै कौन से गुनाह कर रहे हैं जो सगीरा गुनाहों में आते हैं। सोचे कि ये गुनाह ऐसे हैं, सगीरा गुनाह, कि हम बहुत करते हैं दिन में, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हमारे दिल को एहसास नहीं होता कि हम ये गुनाह कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने इन गुनाहों पे फ़ोकस करें, अपने इन गुनाहों पे इस्तग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने सगीरा गुनाहों को मिटवाएँ। हमने कबीरा गुनाह भी बहुत किए हैं, लेकिन ये जो सगीरा गुनाह है ना, हमें जब हम कबीरा गुनाह करते हैं, बहुत बड़े-बड़े गुनाह करते हैं, तो उनके बाद ये गुनाहों का एहसास हमारे अंदर से निकल जाता है। ये गुनाह हमें गुनाह लगते ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े गुनाह होते हैं। तो ये हमें गुनाह लगता ही नहीं है, हमें लगता है कि ये कुछ भी गुनाह नहीं है, इसका गुनाह नहीं होगा, ये तो हमारी रूटीन है रोज़ की। लेकिन हमें इसका एहसास होना चाहिए, हमें खुद पे देखना चाहिए, खुद पे फ़ोकस करना चाहिए कि हम दिन भर में कितने सगीरा गुनाह कर रहे हैं। कबीरा में तो हम बहुत इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम सगीरा गुनाह कितने कर रहे हैं। हम बहुत बड़े गुनाहों में डल के हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, सगीरा गुनाहों को भूल जाते हैं कि वाक़ई में ये भी कोई गुनाह होता है। हम अल्लाह की नाफ़रमानियाँ करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये भी कोई गुनाह है। तो हमें अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि हम किस तरह सगीरा गुनाहों पे वर्क करें और उससे सगीरा गुनाहों की अल्लाह पाक से माफ़ी माँगे। तो आप सब दिन भर में जितने गुनाह करते हैं, कुछ भी उस पे फ़ोकस करें, वो सगीरा गुनाहों में आता है जो दिन भर में हम कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें झूठ बोलना, ग़ीबत करना, ये बहुत आम चीज़ है। चुगली करना, हम किसी भी इंसान की बहुत हमने आम कर दिया हुआ है, किसी की चुगली करना और उसकी इंसल्ट कर देना, फिर झूठ बोल देना बात-बात पे। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम आप कर रहे हैं, तो आपने झूठ बोल दिया कि मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ हूँ। ये तमाम गुनाहों में आता है, लेकिन जो हमें रूटीन लगती है, तो हमारे दिन की रूटीन है, हम ऐसे बात कर रहे हैं या हम ऐसे बता रहे हैं, ये तो हमारी रूटीन है। लेकिन ये नहीं, ये सगीरा गुनाहों में आता है। हम फ़ोकस तो नहीं करते, हम बहुत जल्दी झूठ बोल देते हैं। किसी ने कुछ हमसे बात पूछ ली, हमें नहीं पता, हमने उसकी बात बना के झूठ बोलना ऐसा गुनाह है कि वो आप अगले इंसान का एतमाद तोड़ते हैं।
کسی کا اعتماد توڑ دینا، یہ صغیرہ گناہوں میں آتا ہے یہ۔ اور پھر یہ صغیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ آپ کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ کے اندر سے اس چیز کا احساس ختم ہوتا ہے نا، دن بھر کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف سے، تو آپ کبیرہ گناہوں کی طرف تب جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے نفس کو صغیرہ گناہوں سے روکیں گے نا، تو آپ کبیرہ گناہوں کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ جب آپ کو چھوٹا گناہ بھی گناہ لگے گا، صغیرہ گناہ بھی آپ کو بہت بڑا لگے گا کہ نہیں اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، تو آپ کبیرہ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر آپ کا نفس آپ کو کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں دھکیلے گا جب آپ ان پہ فوکس کریں گے، ان کو روک لیں گے۔ کیونکہ جب انسان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے نا گناہوں کا، تو اس کو چھوٹے گناہ بھی بہت بڑے لگتے ہیں، اور بڑے گناہوں کی طرف تو وہ جاتا ہی نہیں، جس سے اللہ پاک بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی بھی نہیں ملتی، پھر انسان ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اپنے صغیرہ گناہوں پہ پہلے فوکس کریں، کیا ہے ان پہ معافی مانگے، ندامت عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آپ کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔